प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लाया, ऐसा सब्जेक्ट लेके आया हूँ जिससे सभी को डर लगता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको सभी को डर लगता है, उसको पढ़ना ही नहीं चाहते हैं कि मेरे को ये नहीं आती, मुझसे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे ये वही टॉपिक है, वही सब्जेक्ट है, जैसे सारे सब्जेक्ट होते हैं। डरना किसी को नहीं है। हम जीरो से सीखेंगे और पूरे लेवल तक, हाई लेवल तक की मैथ सीखेंगे। गणित से डरना नहीं है। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे डरना नहीं। हर जगह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर जगह, हर टाइम हमें क्वेश्चन मिलता है। कहीं पर भी देखेंगे गणित का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन गणित से सभी डरते हैं कि मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से ये नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सब कुछ होता है। हम कोई चीज जन्म से नहीं सीखते, हम सभी यहाँ आने के बाद सीखते हैं। हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे, हर चीज सीखेंगे। तो किसी से डरना नहीं है। हम इसको जीरो से सीखेंगे और इसको पूरे अच्छे से धीरे धीरे सीखेंगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे तक बढ़ेंगे और पूरी मैथ को सीखेंगे। हमें डरना नहीं है, मुझसे नहीं होगा, इस वर्ड को हटाना है। हमें करना है, मुझे सब कुछ आता है, मैं करूंगा, ये मुझसे होगा, ये वर्ड हमें होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझसे नहीं होगा। हम आज गणित को स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक लेंगे हम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिसका हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इससे संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। बहुत सारे क्वेश्चन, छोटा सा छोटा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि पूर्ण संख्या कौन सी होती है, किससे डिनोट करते हैं। ऑप्शन आ गया, पूर्ण संख्या किससे डिनोट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में संख्याओं से संबंधित। तो हम एक ऐसा टॉपिक संख्या पद्धति जिसको हम जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से हम लेवल तक बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, पूरी मैथ को सीखेंगे। मैथ से डरना नहीं है। तो हम देखो आज स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या हमारा? संख्या पद्धति यानी संख्याएं। क्या है टॉपिक का नाम? संख्याएं। क्या होती है संख्याएं? मींस संख्या का मींस, संख्याएं क्या होती है? तो हम चलिए पढ़ेंगे। संख्याएं बहुत सारे डिजिट होते हैं, अंक होते हैं। अंकों से मिलकर बनती है संख्या। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। केवल अंक नहीं होती संख्या, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। किससे मिलकर? अंकों से मिलकर। अंकों को हम बोलते हैं डिजिट। डिजिट से मिलकर हमारे पास क्या बनती है? संख्या, जिसे हम बोलते हैं नंबर। क्या बोलते हैं? नंबर। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, नंबर्स। यानी नंबर्स क्या होंगे? यानी डिजिट से मिलकर हमारे पास एक संख्या बनेगी। यानी अब हम पता होगा डिजिट क्या नंबर है, डिजिट। डिजिट क्या होता है? तो सबसे पहले डिजिट यानी अंक। डिजिट यानी कि अंक, यानी कि अंक। अंक क्या होता है? डिजिट मींस अंक। अंक होता क्या है? अंक अंक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सारे अंक है। क्या है? अंक। यदि मैं यहाँ 10 लिखा तो ये अंक नहीं है, ये एक संख्या है। दो अंकों से मिलकर बनी हुई है। कितने अंकों से मिलकर बनी हुई है? दो अंकों से। देखो एक अंक 1 है और एक 0 है, तो मैं इसको अंक ना बोल के क्या बोलूंगा? संख्या। इसको अंक नहीं बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? संख्या बोलेंगे। क्योंकि ये दो अंकों से मिलकर बनी हुई, एक 0 है और एक 1 है। एक तो हमारे पास 0 है और दूसरा क्या है? 1 है। इन दोनों से मिलकर संख्या बनती है। क्या बनती है? संख्या मिलती है। अंक में बोलूंगा ये हमारे पास 9 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? ओनली फॉर ओनली 9 अंक होते हैं। इन्हीं से मिलकर हमारे पास क्या बनेगी? संख्याएं बनेगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अंक क्या होता है। अभी डाउट है तो पूछ सकते हो। यानी अंक क्या होता है? अंक अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंक एक डिजिट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये कुछ नंबर्स है। ये हमारे पास क्या है? अंक है। क्या ये सारे अंक है। अंकों से मिलेगा तो हमारे पास संख्या बनेगी। क्या बनेगी? संख्या। ये डिजिट है हमारे पास। क्या है? डिजिट या अंक है। इनसे मिलेंगे तो हमारे पास संख्याएं बनेगी। क्या बनेगी? संख्या बनेगी।
जैसे मैं बोलूंगा मेरे पास एक x है और एक y है, ये दो डिजिट है, क्या है, दो डिजिट है, इन दोनों को मिलाया तो मेरे पास एक संख्या बन गई, क्या बन गई, संख्या बन गई। अब मैं इस संख्या को क्या बोलूंगा, ये मेरे पास वंस डिजिट है, कौन सा है, वंस डिजिट, जिसे मैं बोलूंगा इकाई का अंक, जो आप पढ़ चुके हो छोटी क्लास में, इकाई का अंक या वंस डिजिट, यानी एक नंबर पे संख्या, जिसे मैं यूनिट डिजिट भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, यूनिट डिजिट, यानी एक नंबर पे संख्या है, फर्स्ट नंबर पे, इसकी जगह कौन सी है, एक नंबर, वंस प्लेस। और दूसरा है टेन प्लेस, जिसे मैं बोलूंगा दहाई का अंक, कौन सा अंक, दहाई अंक, टेंस डिजिट, यानी डिजिट बोल रहा, देखो दहाई का अंक, दहाई अंक, टेंस डिजिट यानी 10 डिजिट, यानी सेकेंड नंबर पे कौन सी संख्या लिखी हुई है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, टेंस डिजिट यानी 10 नंबर पे है, तो मैं इसको लिखूंगा 10 मल्टीप्लाई x, क्या लिखूंगा, 10 मल्टीप्लाई है क्योंकि 10 नंबर पे है, और प्लस करूंगा y, क्योंकि इकाई का अंक क्या है y, y को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से, तो मेरे पास एक संख्या बनेगी, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 67, मैं इसको क्या लिखूंगा, 6 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 डिजिट पे है, और 7 कौन सा है, वंस डिजिट पे, तो मैं लिखूंगा 7 मल्टीप्लाई 1, इनको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो मेरे पास संख्या बनेगी 67, जैसे मैं लिख रहा हूं 57, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 5 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 5 टेंस डिजिट पे है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है, तो संख्या क्या बन गई, 57 बन गई। ये हो गया हमारे पास संख्या का फॉर्मेशन। संख्या किस प्रकार बनेगी, यानी इसको 10 से मल्टीप्लाई करो और इसको 1 से, तो मेरे पास एक संख्या बनेगी दो अंकों की, तीन अंकों की संख्या लिखूंगा मैं x y z। अब मैं इसको लिखूंगा कैसे, x कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 100 से करूंगा। y कौन से प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो y को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी दो नंबर पे है, 10 डिजिट पे, इसको मैं बोलता हूं इकाई, इकाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हम पढ़ते हैं, तो ये 10 डिजिट पे है, और z कौन से डिजिट पे है, 1 डिजिट पे, तो मेरे पास संख्या इस प्रकार की बनेगी, ये अंकों से मिलकर बनती है, इसे हम क्या बोलते हैं, हम संख्या बोलते हैं। ये हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, संख्या की फॉर्मेशन हो गई। संख्या कैसे लिखेंगे, संख्या क्या होती है, ये संख्या की डेफिनेशन हो गई। तो मित्रों अब हम क्या लेंगे कि संख्याओं का स्थानीय मान और जातीय मान, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू होता क्या है, हमारे पास दो वर्ड है, एक तो प्लेस वैल्यू, कौन सा, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, और दूसरा वर्ड है फेस वैल्यू, यानी वैल्यू जिसे बोलते हैं जातीय मान। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। तो देखो मैंने अभी एक संख्या लिखी थी, तो मैं एक संख्या लिखता हूं 67, दो अंकों की संख्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू यानी ये इकाई अंक है, ये दहाई अंक है, यदि मैं यहाँ पर एक संख्या और लिख दी तो मैं बोलूंगा इसको सैकड़ा, यदि एक और संख्या लिख दी यानी ये तीन संख्या है तो मैं बोलूँ इकाई, दहाई, सैकड़ा। यदि मैंने यहाँ पर और बड़ी संख्या लिख दी 6 7 8 3 5 0, तो मैं क्या बोलूंगा, इकाई अंक, इसको बोलूंगा दहाई अंक, सैकड़ा, हजार, 10,000
और इसको क्या बोलूंगा मैं, लाख। इस प्रकार ये संख्या आगे तक चलती रहती है। यानी प्लेस वैल्यू, प्लेस वर्ड लिखा हुआ इसका अर्थ क्या होता है, जगह। यानी ये कौन सी जगह पर है, स्थानीय मान, स्थान। और ये मान स्थान, इस वर्ड को तोड़ो दो भागों में फिर पता चलेगा मैं क्या होता है, स्थानीय मान। स्थान यानी उसका स्थान कौन सा है, उसका स्थान कौन सा है। प्लेस यानी कौन सी जगह पर है, प्लेस का क्या होता है, जगह। यानी उसकी कौन सी जगह है, कौन से स्थान पे, उस संख्या में। स्थानीय मान क्या पूछे, एक अंक का पूछेगा हमें, किसका पूछेगा, स्थानीय मान। हमेशा एक अंक का स्थानीय मान पूछा जाएगा, तो उस अंक का स्थानीय मान यानी उस अंक का कौन सा स्थान है, कौन सा वह स्थान है, कौन सी प्लेस पे है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिखा 167, तो मैं बोलूंगा 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान। यानी प्लेस वैल्यू ऑफ 6, प्लेस वैल्यू ऑफ 6। यानी 6 डिजिट है एक अंक, अंक 6। कौन सा अंक, अंक 6। ये अंक बोलूंगा मैं, अंक 6 का स्थानीय मान। किसका, अंक 6 का स्थानीय मान। अंक हमारे पास 6 है, उस 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है। यानी 6 कौन से स्थान पर है, तो हम देखेंगे इकाई दहाई। दहाई का अर्थ क्या होता है, सेकंड। यानी 10 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 10 डिजिट है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया, 60। यानी 6 का स्थानीय मान कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। अब देखो मैं पूछूं अंक 1 यानी डिजिट 1 का स्थानीय मान कितना होगा, स्थानीय मान कितना होगा। यानी आपको पूछ रहा है, इस संख्या की बात कर रहा हूं मैं, इसकी नहीं कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं। अंक 1 का स्थानीय मान यानी 1 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। 1 कौन सी जगह पर है, किस नंबर पे है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 1000, 100। सैकड़ा का कितना है, 100। तो यानी ये कौन से नंबर पे है, 100 प्लेस पे है। तो 1 को मैं 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा मेरे पास, 100 हो गया। तो 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 1 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 100। कितना होगा, 100 यानी 100। अब मैं इस संख्या की बात कर रहा हूं, किस संख्या की बात कर रहा हूं, इस संख्या की बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान कितना होगा। किस संख्या की बात कर रहा हूं मैं, इस संख्या की बात कर रहा हूं, इस संख्या की। सही से ध्यान, इसमें नहीं, इसमें, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान। तो 7 कौन से नंबर पे है, 1 10 100 1000 10,000 यानी 10,000वीं जगह पर है। कौन सी जगह पे है, 10,000वीं जगह। यानी 7 को 10,000 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा, 70,000। तो इसका मतलब 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, अंक 7 का स्थानीय मान 70,000 हो गया। आपको 7 का स्थानीय मान पूछा है। अब देखो, यदि मैं इस अंक की बात करता हूं कि इस अंक में 1 का स्थानीय मान, अंक 7 का, 1 का तुमने लिख दिया, 7 का स्थानीय मान। किस अंक की बात कर रहा हूं, इस अंक की मान जिसमें 3 अंक है। 7 का स्थानीय मान 7 फर्स्ट नंबर पे है, इकाई अंक पे, इधर सबसे लास्ट में, संख्या के स्टार्टिंग में। एंड जा इधर से स्टार्ट, यानी ये 7 से, इसको मैं 7 बोलूंगा, स्टार्ट इधर से होगी संख्या, लेकिन लास्ट वाला अंक 7 यानी 1 नंबर पे है, यानी 7 1 जा 7। ये हो गया हमारे पास स्थानीय मान। आपको स्थानीय मान की बात करते हैं तो उसकी जगह कौन सी है उसको पूछना है हमें, कौन सी जगह पूछ रहा है, वो स्थानीय मान होता है, किस जगह पर है, कौन से स्थान पर है। आया समझ लो बच्चों। यानी हम स्थानीय मान पूछेंगे तो उस स्थानीय मान उसकी कौन सी जगह पर है। अब हम लेंगे फेस वैल्यू, यानी हम जातीय मान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, जातीय मान। अब आपको पूछे जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू। तो बताओ फेस, फेस का क्या होता है, हम क्या अर्थ निकालेंगे फेस को, पहले समझो। यानी हम फेस को बोलेंगे चेहरा। क्या बोलेंगे, चेहरा। बताओ किसी का चेहरा चेंज होता है क्या,
चेहरा कैसा होता है, कैसा दिखता है, हमें वो बताना है चेहरा कैसा है। यानी ये अंक लिखा हुआ है मेरे पास 678350। मैं बोलूं 7 का जातीय मान, किसका, 7 का जातीय मान, इस अंक की बात कर रहा हूं मैं, इस अंक का बोल रहा हूं 7 का जातीय मान। किसका मान, जातीय मान, यानी फेस वैल्यू, अंक 7 यानी डिजिट 7 का जातीय मान। 7 कैसा दिखता है, किस प्रकार का 7 दिख रहा है, 7 मुझे इस प्रकार का दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा इसका जातीय मान कितना हो गया, 7। 7 किस प्रकार का दिख रहा है, इस प्रकार का दिख रहा है, तो 7 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7। अब देखो इस अंक में वाला अंक 6 का स्थानीय मान पूछा, तो मैं पूछ सकता हूं इसमें 6 का जातीय मान कितना होगा, तो बताओ 6 का जातीय मान, 6 दिखता कैसा है सर, 6 इस प्रकार का दिखता है, इस प्रकार का, तो मैं बोलूंगा 6 का जातीय मान कितना हो गया, 6 ही होगा। यानी जातीय मान को मैं शॉर्ट में बोल सकता हूं, सिंपल सी लैंग्वेज में, सीधी सी, कि खुद का नंबर, खुद संख्या, खुद ही जो संख्या है उसी को लिख दो। जैसे आपको बोला 6 तो 6 ही होगा, 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 9 का 9, 3 का 3, यानी जैसा खुद है वैसा, जैसी संख्या दिखती है वैसा लिख दो, जिसका पूछा उसको लिख दो। ये हो गया स्थानीय मान और जातीय मान। दोनों में फर्क, स्थान में स्थान कौन सा है, जाति में उसकी जाति कैसी हो, कैसा दिखता है, जैसा दिखता है उसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास स्थानीय मान और जातीय मान। अब इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी पूछ लेते स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ, कभी पूछ लेते स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताओ। तो देखते हैं अब वो किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्या लिया, मेरे पास एक संख्या लिखी 7 9 3 2 6 5, एक संख्या है, क्या है मेरे पास, संख्या है, कितने अंकों से मिली हुई है, इसमें कितने अंक है, हाउ मेनी डिजिट्स, कितने अंक है इसमें, अंक, यदि इसमें पूछूं मैं संख्या में अंक कितने हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा मैंने, इस संख्या में डिजिट कितने हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, कितने अंक हैं, तो मैं काउंट करूंगा 1 2 3 4 5 6, कितने अंक है मेरे पास, 6 अंक है इस संख्या में, कितने अंक है, 6 अंक है, 6 डिजिट है, हाउ मेनी डिजिट्स, यानी 6 डिजिट्स, कितने डिजिट है, 6 डिजिट। अब देखो इससे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया। सेकंड में पूछ रहा हूं कि 3 का स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर बताइए, क्या बताइए, स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताइए, किसका, 3 का, अंक 3 का स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस पूछा अब हमें, तो बताओ 3 का स्थानीय मान, किसका स्थानीय मान, अंक 3 का स्थानीय मान कौन से नंबर पे है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, यानी 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 1000 से, सिंपल सी लैंग्वेज में बैठा हो कि ये कौन से नंबर पे है, उसके आगे कितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, सिंपल सा लॉजिक, सीधी सी बात, कि जिस अंक का पूछता है स्थानीय मान उसके आगे कितने अंक है उतने जीरो लगा दो, बस सिंपल सी बात है, सीधी सी, कोई दूसरा फंडा नहीं याद रखना है कि कौन से नंबर पे कब काउंट करेंगे, सिंपल सा तरीका, जितने नंबर पे उसके आगे कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो, 2 का पूछे 2 के आगे 2 डिजिट है 2 जीरो लगा दो, जितने अंक है उसके आगे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दो, पीछे संख्या के संख्या लिख के उसके पीछे जीरो, तो कितना हो गया 3000, हो गया 3000। 3 का जातीय मान, क्या पूछ लिया अब आपको, जातीय मान, यानी खुद का चेहरा कैसा दिखता है, 3 ऐसा दिखता है, क्या पूछा आपको क्वेश्चन में, दोनों का अंतर, माइनस का दो 3000 में से 3, तो कितना हो जाएगा 2997,
ये हो गया मेरे पास इसका डिफरेंस। अंतर आपको अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो गया 2997। किसका 3 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि अंक 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताइए। जातीय मान का योग बताइए। अंक 2 का स्थानीय मान और जातीय मान का योग बताना है। योग क्या होगा तो योग योग कैसे करेंगे, पहले स्थानीय मान निकालेंगे। 2 का स्थानीय मान कितना होता है, अभी हमें टाइम लगेगा। टाइम कुछ नहीं, हम इसको विस्तार से बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसमें सारी चीजें लिख रहा हूँ। नहीं तो हम सीधा से सिंपल से तरीके से बता सकते हैं। स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान 2 1 2, आगे कितने डिजिट है 2, तो 2 के आगे 2 जीरो लगा दो 200, यानी 100 प्लस है 200। आपको पूछा 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान कितना हो जाएगा 2 ही होगा, 2 ही होगा, जैसा खुद है वैसा लिख दो। अब इनको प्लस करो तो कितना हो जाएगा 202, यानी इसका जातीय मान कितना, स्थानीय मान इतना, दोनों का योग पूछा, दोनों को योग कर दो। यदि आपको पूछे इसका गुणा बताइए, क्या बताइए गुणा, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 200 into 2 कितने होंगे, बताओ जल्दी से, 200 into 2 कितने हो जाएंगे 400, कितने हो जाएंगे 400। तो दोनों का गुणा पूछ रहे स्थानीय मान और जातीय मान का, तो कितना हो जाएगा 400। यदि आपको बोले क्वेश्चन में कि स्थानीय मान को जातीय मान से डिवाइड करें तो आंसर कितना आएगा। यदि अंक 2 का स्थानीय मान को जातीय मान से विभाजित करें तो भागफल बताइए, भागफल कितना होगा। यानी स्थानीय मान को जातीय मान से डिवाइड करो, स्थानीय मान कितना है 2 का 200, उसको जातीय मान कितना है 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 100। यानी सीधा सा सिंपल सा लॉजिक कि कौन से नंबर पे है वो आंसर हो जाएगा। भाग करना है 200 को 2 से डिवाइड करो कितना है 100, यानी कौन सा नंबर 1 10 100, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। इस प्रकार के हमारे पास कुछ क्वेश्चन इधर उधर करके पूछ लेते हैं, जो हमें इनका ज्ञान नहीं होता है, जातीय मान क्या होता है वर्ड देखा पता ही नहीं जातीय मान क्या होता है, क्वेश्चन को छोड़ दिया। केवल सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को हमने क्या कर दिया छोड़ दिया कि हमें आता ही नहीं, मैथ का क्वेश्चन है छोड़ दो इसको, क्योंकि ये जातीय मान क्या है सुना ही नहीं। लेकिन जातीय मान का क्या होता है कि उसकी खुद की प्लेस, खुद की वैल्यू स्वयं कौन से नंबर पे, यानी खुद का मान कितना है 3 का मान कितना होगा 3 होगा, ये हो गया हमारे पास जातीय मान। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, आपको सीखने को मिलेगा। तो सब्सक्राइब करो, नए यूट्यूबर हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो ये हमारे पास स्थानीय मान और जातीय मान का हो गया, ये आज की हमारी फर्स्ट क्लास है। इसके बाद हम कल नेक्स्ट क्लास लेंगे, इसके आगे संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं कितने प्रकार की होती है, ये तो हमने संख्या का इंट्रोडक्शन किया है, परिचय लिया संख्याएं क्या होती, सिंपल क्वेश्चन। अब हम पढ़ेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, बहुत प्रकार की होती है, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, बहुत सारी संख्या होती है। वो सारी संख्या हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ संख्याओं के बारे में पहले चार्ट में पढ़ेंगे कितनी संख्या होती है, फिर उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो एक बार आपको वापस याद दिला देता हूँ, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करते ही आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास